नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, सेम समय, समान अपॉर्चुनिटीज, लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड बन जाता है और दूसरा उसी जगह खड़ा रह जाता है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह लक है? क्या यह टैलेंट है? या कोई इनविजिबल साइकोलॉजिकल फोर्स काम कर रही होती है? यही सवाल एक्सप्लोर करते हैं लीजेंडरी सक्सेस रिसर्चर नेपोलियन हिल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और लीडर्स का डीपली स्टडी किया, जैसे कि एंड्रे कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन आदि। हिल ने पाया कि इन सभी लोगों में एक कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न था और यही पैटर्न बनाता है सक्सेस माइंडसेट। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे वही प्रिंसिपल्स जो किसी भी व्यक्ति की सोच को बदल सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझते हैं। सक्सेस का असली मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है बहुत पैसा, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ। लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार यह सक्सेस की सिर्फ सरफेस डेफिनेशन है। हिल कहते हैं सक्सेस का असली मतलब है अचीविंग द गोल्स यू ट्रूली डिजायर व्हाइल मेंटेनिंग हार्मनी इन लाइफ। यानी आप अपने गोल्स अचीव करें लेकिन साथ में पीस ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखें। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन वह अंदर से स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी हो तो वह ट्रूली सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेस पहले माइंड में बनती है। नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन यह था, एवरी अचीवमेंट बिगिंस विद अ थॉट। यानी हर सक्सेस पहले माइंड में पैदा होती है। कोई भी इन्वेंशन, कोई भी बिजनेस या कोई भी ग्रेट अचीवमेंट सबसे पहले एक आइडिया के रूप में जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब पर काम कर रहे थे तो हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन एडिसन के माइंड में एक क्लियर बिलीफ था, यह संभव है। अगर वह बिलीफ नहीं होता तो शायद इलेक्ट्रिक बल्ब भी नहीं होता। हिल कहते हैं माइंड एक क्रिएटिव लेबोरेटरी है। यहीं से आइडियाज बनते हैं, प्लान्स बनते हैं, अचीवमेंट्स जन्म लेते हैं और इसी कारण सक्सेस साइकोलॉजी से शुरू होती है। डिजायर सक्सेस का पहला इंजन है। नेपोलियन हिल कहते हैं एवरी ग्रेट सक्सेस बिगिंस विद अ बर्निंग डिजायर। सिर्फ विश करना काफी नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं काश मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, लेकिन यह एक वीक विश है। सक्सेस के लिए चाहिए बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, जब हेनरी फोर्ड ने अफोर्डेबल कार बनाने का सपना देखा तब एक्सपर्ट्स कहते थे यह इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड के अंदर एक पावरफुल डिजायर थी। हर आदमी के लिए कार बनानी है और यही डिजायर बनी फोर्ड मोटर कंपनी की फाउंडेशन। हिल कहते हैं डिजायर ही वह फ्यूल है जो गोल्स को रियलिटी में बदलती है। डिजायर को गोल में कैसे बदलें? नेपोलियन हिल के अनुसार डिजायर तभी पावरफुल बनती है जब वह क्लियर गोल में बदल जाए। जैसे गलत गोल, मुझे बहुत पैसा कमाना है। सही गोल, मुझे अगले 5 साल में 10 लाख कमाने हैं बाय बिल्डिंग अ स्मॉल बिजनेस। जब गोल स्पेसिफिक होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली प्लान बनाना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं वेग डिजायर्स क्रिएट वेग रिजल्ट्स, लेकिन क्लियर गोल्स क्रिएट क्लियर अचीवमेंट्स। नेपोलियन हिल का अगला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है फेथ। फेथ का मतलब है अपने गोल पर कंप्लीट बिलीफ रखना। यह बिलीफ माइंड में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगता है। हिल कहते हैं माइंड एक स्ट्रेंज मैकेनिज्म है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं आई कैन डू इट, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देने लगती हैं। फियर सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जहां फेथ सक्सेस को आगे बढ़ाती है, वहीं फियर उसे रोक देता है।
नेपोलियन हिल ने 6 मेजर फियर्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है फियर ऑफ पॉवर्टी, दूसरा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तीसरा है फियर ऑफ इल हेल्थ, चौथा है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, पांचवा है फियर ऑफ ओल्ड एज और छठा है फियर ऑफ डेथ। इन फियर्स की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, डिसीजंस डिले करते हैं और ड्रीम्स अबैंडन कर देते हैं। हिल कहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले इन फियर्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, क्योंकि हिडन फियर अक्सर सक्सेस की जर्नी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? नेपोलियन हिल के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है 3 चीजों से: क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कॉन्टिन्यूअस एक्शन से। कॉन्फिडेंस मैजिकली नहीं आता, यह प्रैक्टिस से डेवलप होता है। जैसे एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेनिंग चाहिए। डेली पॉजिटिव थिंकिंग और कंसिस्टेंट एक्शन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। हमने समझा कि सक्सेस की शुरुआत माइंड से होती है। बर्निंग डिजायर, क्लियर गोल्स, फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सक्सेस की फाउंडेशन है। लेकिन अब सवाल आता है, माइंड काम कैसे करता है? क्यों कुछ लोगों के आइडियाज रियलिटी बन जाते हैं और कुछ लोगों के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे माइंड के एक हिडन सिस्टम में। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा माइंड 2 हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, यह वह माइंड है जिससे हम सोचते हैं। यहीं पर हम डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड की पावर लिमिटेड होती है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल स्टोरेज सिस्टम है। यह साइलेंटली काम करता है। यह बिलीफ स्टोर करता है, हैबिट्स बनाता है, इमोशंस कंट्रोल करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबकॉन्शियस माइंड ट्रू और फॉल्स में फर्क नहीं करता। जो भी इंफॉर्मेशन उसे बार बार मिलती है वह उसे सच्चाई मान लेता है। यही कारण है कि थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी बन जाते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का एक पावरफुल तरीका है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने माइंड को बार बार कोई बिलीफ देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज खुद से कहे आई एम नॉट गुड इनफ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, फियर बढ़ने लगता है, परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज कहे आई कैन अचीव माई गोल्स, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को डेवलप करना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं थॉट्स आर एनर्जी, और जब थॉट्स रिपीटेडली माइंड में आते हैं तो वे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन जाते हैं। यह प्रोग्राम फिर बिहेवियर चेंज करता है, डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं। नेपोलियन हिल ने पावरफुल सक्सेस पीपल में एक कॉमन हैबिट देखी। वे अपने गोल्स को इमेजिनेशन में क्लियरली देखते थे। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हेनरी फोर्ड कार मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंप्रूव करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पहले माइंड में पूरी सिस्टम इमेजिन की, फिर धीरे धीरे वही इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। हिल कहते हैं इमेजिनेशन माइंड की क्रिएटिव वर्कशॉप है। यहाँ पर आइडियाज बनते हैं, इन्वेंशंस जन्म लेते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज क्यों जरूरी है? डिजायर और इमेजिनेशन पावरफुल है, लेकिन सक्सेस के लिए एक और चीज जरूरी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं जनरल नॉलेज यूजफुल है, लेकिन सक्सेस क्रिएट करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे मार्केटिंग, फाइनेंस, कस्टमर बिहेवियर जैसी स्पेसिफिक नॉलेज सीखनी होगी। सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। लर्निंग उनके लिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी इंटरेस्टिंग लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप बुक इंसाइट्स आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे के पार्ट्स में हम जानने वाले हैं सक्सेस का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, पावरफुल हैबिट्स, डिसीजन मेकिंग सीक्रेट्स और परसिस्टेंस की साइकोलॉजी, जो आपकी थिंकिंग कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
डिसीजन मेकिंग सक्सेसफुल पीपल की हैबिट। नेपोलियन हिल ने पाया कि सक्सेसफुल लोग एक खास हैबिट फॉलो करते हैं। वे डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत कम हैं। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग इसका उल्टा करते हैं। वे डिसीजंस लेने में डिले करते हैं और आसानी से ओपिनियन बदल लेते हैं। हिल कहते हैं इन डिसीजन धीरे धीरे फियर में बदल जाता है और फियर सक्सेस को रोक देता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग सक्सेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सक्सेस रेयरली ओवरनाइट मिलती है। ऑलमोस्ट हर अचीवमेंट के पीछे लॉन्ग स्ट्रगल होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं परसिस्टेंस इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड सक्सेस। परसिस्टेंस का मतलब है डिफिकल्टीज के बावजूद कंटिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन एडिसन ने एक्सपेरिमेंट स्टॉप नहीं किया और आखिरकार सक्सेस मिली। हिल कहते हैं टेम्परेरी डिफीट को फेलियर समझना सबसे बड़ी मिस्टेक है। एनवायरनमेंट का इफेक्ट। नेपोलियन हिल का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, हमारा एनवायरनमेंट भी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जो नेगेटिव सोचते हैं, ड्रीम्स डिस्करेज करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो उनकी थिंकिंग भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन अगर आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं तो थिंकिंग एक्सपेंड होने लगती है। इसीलिए एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करना जरूरी है। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास आइडियाज भी हैं, लेकिन वह अकेले काम करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई प्लानिंग में एक्सपर्ट है, कोई कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है, कोई टेक्नोलॉजी समझता है। सवाल है इन दोनों में से सक्सेस किसे मिलने की ज्यादा संभावना है? नेपोलियन हिल के अनुसार दूसरी टीम को, क्योंकि सक्सेस अक्सर कलेक्टिव इंटेलिजेंस से बनती है। इसी कॉन्सेप्ट को हिल कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का मतलब है दो या उससे अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए कंप्लीट हार्मनी के साथ अपनी नॉलेज और एफर्ट्स कंबाइन करते हैं। जब ऐसा होता है तो एक नई पावर क्रिएट होती है। हिल इसे कहते हैं द थर्ड माइंड, यानी जब दो माइंड्स मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस पैदा होती है। यह पावर इंडिविजुअल थिंकिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है। सक्सेस लोग मास्टरमाइंड क्यों बनाते हैं? नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में देखा कि ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री में एम्पायर बना रहे थे तो उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। उस टीम में शामिल थे इंजीनियर्स, मैनेजर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स। इन सब लोगों की कंबाइंड इंटेलिजेंस ने कार्नेगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाई। हिल कहते हैं कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं जान सकता, इसीलिए कोलैबोरेशन सक्सेस का पावरफुल टूल है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग ड्रीम्स को रियलिटी बनाती है। बर्निंग डिजायर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो डिजायर सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं ड्रीम्स बिकम रियलिटी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है क्लियर स्ट्रेटेजी बनाना, राइट पीपल चूज करना, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज करना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना। सक्सेसफुल पीपल प्लानिंग को सीरियसली लेते हैं। वे सिर्फ विश नहीं करते बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं। टेम्परेरी डिफीट से कैसे डील करें? प्लानिंग करते समय डिफिकल्टीज आना नॉर्मल है। कई बार प्लान फेल भी हो सकता है, लेकिन हिल कहते हैं प्लान फेल होना गोल फेल होना नहीं है। अगर कोई प्लान काम नहीं करता तो सिंपली न्यू प्लान बनाना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल यह डिफरेंस समझते हैं। वो जानते हैं डिफीट इज टेम्परेरी, फेलियर इज परमानेंट ओनली व्हेन यू क्विट। लीडरशिप की साइकोलॉजी। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप। लेकिन लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं होता। रियल लीडर्स में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। सक्सेसफुल लीडर्स की क्वालिटीज, उनमें करेज होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, उनके पास एक क्लियर विजन होता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हिल कहते हैं ग्रेट लीडर्स दूसरों को इंस्पायर करते हैं, फोर्स नहीं करते। वे टीम वर्क क्रिएट करते हैं। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें माइंड एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करता है,
फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटरप्रेन्योर मार्केट में ऑलरेडी मौजूद आइडियाज को कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह डीपर लेवल इमेजिनेशन है। इसमें माइंड कंप्लीटली न्यू आइडियाज क्रिएट करता है। हिल के अनुसार कई इन्वेंशंस क्रिएटिव इमेजिनेशन से पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक इन्वेंशंस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने इमेजिनेशन का डीपली यूज किया और यही इमेजिनेशन इनोवेशन बन गई। नेपोलियन हिल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। वे कहते हैं, ह्यूमन इमोशंस में पावरफुल एनर्जी होती है। अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल किया जाए तो यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स क्रिएट कर सकती है। सक्सेसफुल पीपल इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वे उन्हें प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटिविटी बढ़ाता है, मोटिवेशन स्ट्रेंथन करता है, फोकस इंप्रूव करता है। हिल बताते हैं कि थॉट कॉन्टेजियस होते हैं, मतलब एक व्यक्ति की थिंकिंग दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस रिड्यूस करता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक करता है, प्रोग्रेस स्लो करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली चूज करते हैं कि वे किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बहुत लोग लाइफ में काफी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस उनसे दूर रहती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ साल बाद वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार इसका कारण है हैबिट्स की पावर। हिल कहते हैं, अ पर्सन इवेंचुअली बिकम्स व्हाट हिज हैबिट्स मेक हिम, यानी हमारी डेली हैबिट्स धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी बना देती हैं। हैबिट फॉर्मेशन की साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो ब्रेन उस एक्शन के लिए ऑटोमेटिक पैटर्न बना देता है, फिर वह काम एफर्ट के बिना होने लगता है। इसी कारण हैबिट्स पावरफुल होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हैबिट प्रोडक्टिव हो तो उसकी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन अगर हैबिट्स नेगेटिव हो तो वही हैबिट सक्सेस को ब्लॉक कर सकती हैं। सक्सेसफुल हैबिट्स कैसे बनती हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हैबिट्स अचानक नहीं बनती, वे बनती हैं 3 स्टेप से। पहला है रिपीटिशन। जब कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है तो माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। दूसरा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अगर एक्शन स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ा हो तो हैबिट जल्दी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डीपली मोटिवेटेड है तो लर्निंग हैबिट जल्दी डेवलप हो सकती है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हैबिट बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्मॉल डेली एक्शंस टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। परसिस्टेंस का रियल मीनिंग। हिल परसिस्टेंस को एक डीपर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, यह एक्चुअली मेंटल एंड्योरेंस है, मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद गोल को नहीं छोड़ना। हिल कहते हैं, सक्सेस अक्सर उस मोमेंट पर मिलती है जब अधिकांश लोग गिव अप कर चुके होते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार हर सक्सेस जर्नी में एक मोमेंट आता है, टर्निंग पॉइंट। यह वह स्टेज होती है जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लगती हैं, रिजल्ट स्लो दिखते हैं, मोटिवेशन कम होने लगता है। यही वह मोमेंट है जहां अधिकांश लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग उसी स्टेज पर कंटिन्यू करते हैं और अक्सर उसी के बाद सक्सेस दिखाई देने लगती है। फेलियर से सीखने की साइकोलॉजी। नेपोलियन हिल फेलियर को नेगेटिव चीज नहीं मानते। उनके अनुसार फेलियर एक्चुअली फीडबैक सिस्टम है। फेलियर हमें बताती है कि कौन सा मेथड काम नहीं कर रहा, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। सक्सेसफुल लोग फेलियर को टीचर की तरह यूज करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का रोल। हिल कहते हैं, अगर कोई सिंगल क्वालिटी सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है तो वह है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, इंपॉर्टेंट काम पर फोकस रखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल करना। सेल्फ डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। नेपोलियन हिल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने माइंड को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मोटिवेशन रिड्यूस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली चूज करते हैं कि वे क्या पढ़ेंगे,
किससे एडवाइस लेंगे, किस तरह की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि रियल सक्सेस एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं आती, रियल सक्सेस आती है इनर मोटिवेशन से। जब किसी व्यक्ति के पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल रीजन होता है तो वह ऑब्स्टेकल्स के बावजूद कंटिन्यू करता है। इनर मोटिवेशन व्यक्ति को परसिस्टेंट बनाती है, डिसिप्लिन्ड बनाती है और रिजिलियंट बनाती है। अब तक की जर्नी में हमने सक्सेस के कई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इन सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ कैसे यूज किया जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक्चुअली एक मेंटल सिस्टम है। जब कोई व्यक्ति सही थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर लेता है तो सक्सेस धीरे धीरे उसके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेसफुल पीपल की सबसे पावरफुल क्वालिटी होती है डेफिनेट पर्पस। डेफिनेट पर्पस का मतलब है लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन होना। बहुत से लोग लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी कई डायरेक्शंस में बिखर जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास डेफिनेट पर्पस होता है तो उसकी एनर्जी एक सिंगल डायरेक्शन में फोकस हो जाती है और यही फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स क्रिएट करता है। टाइम की साइकोलॉजिकल वैल्यू। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग टाइम को अलग तरीके से देखते हैं। वे टाइम को सिर्फ पासिंग आवर्स नहीं मानते, वे उसे वैल्यूएबल रिसोर्स समझते हैं। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम अक्सर इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, लर्निंग, प्लानिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और इम्प्रूवमेंट। हिल कहते हैं कि टाइम का सही यूज धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार एक और क्वालिटी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, पर्सनल इनिशिएटिव। इसका मतलब है किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार किए बिना खुद एक्शन लेना। सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, वे इनिशिएटिव लेकर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। हिल कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना अक्सर लीडरशिप का फर्स्ट साइन होता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बहुत लोग गलत डिसीजंस इसीलिए लेते हैं क्योंकि वे इमोशंस और ह्यूमर के आधार पर सोचते हैं। सक्सेसफुल पीपल एक डिफरेंट हैबिट डेवलप करते हैं, एक्यूरेट थिंकिंग। एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब है फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच डिफरेंस समझना। जब कोई व्यक्ति लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली सोचता है तो उसके डिसीजंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हिल कहते हैं कि एक्यूरेट थिंकिंग माइंड को कंफ्यूजन से बचाती है। ह्यूमन माइंड इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए जरूरी है कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है माइंड को इंटेंशनली फोकस करना इंपॉर्टेंट गोल्स पर। जब अटेंशन स्कैटर्ड होती है तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, लेकिन फोकस्ड अटेंशन क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। नेपोलियन हिल का एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना। हिल बताते हैं कि जो लोग कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि सोसाइटी नेचुरली उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एटीट्यूड सक्सेस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर कर दी जाएं, बल्कि इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग मेंटेन करना। पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति को क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजने में मदद करता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करता है, मोटिवेशन मेंटेन रखता है। हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। हिल के अनुसार लास्टिंग सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं बनती, रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर रिस्पेक्ट दिखाते हैं, कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को वाइजली हैंडल करते हैं। हार्मनी टीम वर्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों को बढ़ाती है। सक्सेस एज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। हर अचीवमेंट के बाद नई लर्निंग और नए गोल सामने आते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल पीपल हमेशा ग्रो करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल की द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें एक पावरफुल मैसेज देती है। सक्सेस सिर्फ बाहरी रिसोर्सेज से नहीं बनती, यह बनती है क्लियर पर्पस से, डिसिप्लिन्ड हैबिट से, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से।
जब कोई व्यक्ति अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ का डायरेक्शन भी बदलने लगता है, और यही साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग, एक्शंस और रिजल्ट्स तीनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी ऐसी ही पावरफुल बुक्स की डीप समरीज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों बदल सकती हैं। धन्यवाद।